आज था कुछ स्पेशल। हमारे हो गए हैं यूट्यूब में 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर। अ वेरी ह्यूज फैमिली। आप सभी का दिल से शुक्रिया। सिर्फ आप ही की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है आज। तो बस उसी की खुशी में ना आज डिनर के बाद स्पेशल डेजर्ट की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर एक बाउल में मैं ले लेती हूँ मैदा। 1.5 कप मैदा ले रही हूँ। और ये देखिए, जब भी मैं केक बनाती हूँ ना, ये मेरा छुटंकू हमेशा मेरे साथ होता है। और कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम 2 टेबल स्पून। रीज़न उसके साथ होने का ये है कि उसे डेजर्ट्स पसंद है। ऑब्वियसली किस बच्चे को केक पसंद नहीं है। अब इसमें हम बेकिंग एजेंट्स डालेंगे, तो बेकिंग पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। और बेकिंग सोडा जाएगा 1/2 टीस्पून। हमेशा ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मेजरिंग स्पून में मेजर करके लेवल करके फिर डालेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। अब बस सारे ही ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। छानने से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और ये जो हमारा मिक्सचर है ये काफ़ी एयरी हो जाता है। चलिए, ये ड्राई मिक्सचर हमारा रेडी है, इसको हम रखते हैं साइड में। अब वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। तो वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप दही। ये जो दही है ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। अब ऊपर चीनी वाले डब्बे में चीनी खत्म हो गई थी, तो बस नीचे से चीनी निकाल ली है। तो यहाँ पर मैं 3/4 कप चीनी ले रही हूँ। और इस रेसिपी में ना हमें चीनी को पीसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब दही और चीनी को तब तक मिक्स करना है जब तक चीनी घुल नहीं जाती दही में। अब इसमें हम डाल देते हैं वनीला एसेंस। तो 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस आएगा। यहाँ पर मैं 1/2 कप ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो 1/4 कप बटर, 1/4 कप ऑयल ले सकते हैं या फिर टोटल 1/2 कप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब ये सारे ही वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तेल अच्छी तरीके से दही में मिक्स हो जाए तब तक मिक्स करेंगे और फिर ये पूरा वेट मिक्सचर जाएगा हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे डाल देते हैं केक मोल्ड में। केक मोल्ड में मैंने एक बेकिंग शीट लगा दी है। उसके बाद इसमें हमने सारा ही केक बैटर डाल दिया है। थोड़ा टैप करेंगे और फिर ये हमारा जाएगा प्री हीटेड माइक्रोवेव में। और माइक्रोवेव में इसे हम कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड में बेक करेंगे फॉर 40 मिनट्स। 40 मिनट में ये बढ़िया पक जाता है। तो डिफरेंट टाइम लग सकता है डिफरेंट माइक्रोवेव में, तो वो आपको चेक करना पड़ सकता है बीच बीच में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक टूथपिक डालेंगे तो वो क्लीन निकलनी चाहिए। देखिए, केक हमारा बेक हो गया था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। गरम है तो तुरंत नहीं काटेंगे, इसे हम ढक कर रख देंगे। खुला रखेंगे ना तो सूख जाता है। केक तो हमने सुबह बना लिया था, लेकिन अभी उसमें ना थोड़ी सी चीज़ें और तैयार करनी बाकी है। तो एक हम सिरप रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक बाउल में मैं करीबन 2/3 कप कंडेंस्ड मिल्क ले रही हूँ और इसमें 1 कप हमने दूध डाल दिया है। और साथ में हमें क्रीम चाहिए होगी, तो आधा कप करीबन क्रीम इसमें मैंने डाल दी है। और ये सारी चीज़ों को हमें तब तक बॉईल कर लेना है जब तक एक खोल नहीं आ जाती। बड़ा ही स्वाद लगता है जब इसे हम अपने केक पे डालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं ट्रेस लेचे, मिल्क ट्रेस लेचे केक। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कोई गेट टुगेदर हो, आप गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो तो ये सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है और आप इम्प्रेस भी कर पाएंगे ईजी तरीके से अपने गेस्ट को। और अब मुझे ना स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप का चाहिए था, पर मेरे पास तो राउंड टिन ही थी इतनी बड़ी। तो फिर क्या कर रहे हैं, हम राउंड केक को स्क्वायर या रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बहुत स्पंजी हमारा ये स्पंज बेस बनकर तैयार हुआ है। रियांश की तो अभी से जीभ लपलपा रही है। अब बस ये जो हमारा रेक्टेंगल केक बन गया है, इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें ना मैं कुछ छेद कर रही हूँ, तो एक टूथपिक की हेल्प से आप इसमें इस तरीके से छेद कर सकते हैं। प्रिक कर लीजिए उसे, क्योंकि इसमें फिर हम डालेंगे बहुत सारा दूध। ये जो हमने बनाकर तैयार किया है, इससे काफ़ी ज़्यादा जूसी हो जाएगा आपका ये ट्रेस लेचे, जो कि खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, केक हमारा ठंडा है। इसमें हम ये जो गरम मिक्सचर है ना, ये डाल देंगे तो केक पूरा ही ये मिक्सचर एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिल्कुल गीला गीला हो रहा है कि क्या। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एंड जूसी बनकर तैयार होता है। और ध्यान रखिएगा कि साइड्स में भी आपको इस तरीके से लगा देना है, क्योंकि साइड्स प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी ना सोक, तो बस।
और 1 कप जो मिक्सचर है ना, इसे हम बचा लेंगे, सर्विंग के टाइम पे फिर यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा केक है ना, इसे हम ढक कर रख देंगे फ्रिज में करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। ठंडा हो जाएगा, अच्छी तरीके से सोक हो जाएगा पूरा जूस, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैंने आइसिंग भी तैयार कर लिया है। तो व्हिपिंग क्रीम ले ली थी, उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला और मिक्स किया। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हमारी व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गई है और बिल्कुल भी गिर नहीं रही है ना। चलिए अब बारी है अपने ट्रेस लेचे को गार्निश करने की। चलिए ये ठंडा हो गया हमारा केक बेस, निकाल लेते हैं इसे फ्रिज से। अब बारी है इसे गार्निश करने की। तो एक मैंने कोन में ले ली है व्हिपिंग क्रीम और इससे हम हमारे ट्रेस लेचे को डेकोरेट कर लेते हैं। देखिए इसे सजाने के लिए ना पहले तो मैंने डॉलप्स रखे इस तरीके से पूरे केक में। मुझे लगा अच्छा लगेगा क्योंकि ट्रेस लेचे ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, टू बी फ्रैंक। तो मैंने एक जगह खाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा चलो घर में बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया। उतना अच्छा कुछ ख़ास नहीं लग रहा था, तो मैंने अपनी इतनी देर की मेहनत में फाइनली चम्मच फेर ही दी। फिर मैंने सोचा नहीं, इसे ना हम प्लेन रखते हैं, वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। जो साइड है उसे भी मैंने थोड़ा स्मूथ कर लिया था ताकि दिखने में हमारा ये ट्रेस लेचे अच्छा लगे। अब बस बिल्कुल एक स्मूथ नाइफ़ से इसे हम कट कर लेंगे और देखिएगा कि आपकी जो नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, तो जो एजेस हैं वो स्मूथ कट करके आएंगी। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो एक पीस को ना मैंने यहाँ पर प्लेट में रख दिया है। इसके साथ में ये जो हमने मिल्क कॉन्केशन बनाया था ना, ये भी हम 4 से 5 चम्मच यहाँ पर साइड में डाल देंगे। ये सारी चीज़ें साथ में खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था मतलब दिखने में, तो बस उसे थोड़ा सा एक हिट देने के लिए मैंने ऊपर से ड्रिंकिंग चॉकलेट आती है ना, उसे इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। अब बताइए कैसा लग रहा है। दिखने में बहुत ही डिसेंट, बहुत ही क्लासी। खैर आप पहले भी कर सकते हैं, मैंने पहले नहीं किया था। तो अब बाकी जो बचे हुए पीसेस थे उनमें मैंने पहले कर दिया है, बाद में हम इसे प्रेजेंट करेंगे। और दिखने में कैसा लग रहा है ये पहले बताइएगा, फिर घर में बनाइएगा, फिर खा के बताइएगा कैसा लग रहा है। अब चलिए डेज़र्ट टाइम था आफ्टर डिनर, तो मैंने निकाल लिए हैं बाउल में। 6 बाउल्स हैं क्योंकि 6 लोग हैं घर में। चलिए अब हम टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना है। घर में जब सब साथ में होते हैं तो कोई भी खुशी डबल हो जाती है ना। और उसको डेजर्ट के साथ एंजॉय किया जाए, वो भी साथ बैठ के, तो और मज़ा आ जाता है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा है।